सो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक्सेस मॉडिफायर की। हम सारे एक्सेस मॉडिफायर डीपली समझेंगे। मैं ट्राई करता हूँ कि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो, इसलिए मैंने ये मैट्रिक्स पहले से ही रेडी करके रखा हुआ है। तो मॉडिफायर होते हैं पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड ग्लोबल। तो हम समझेंगे उसका स्कोप क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं पब्लिक की। पब्लिक जो है एक्सेसिबल एनीवेयर इन द सेम ऑर्ग और नेम स्पेस। जैसा कि दोस्तों मैंने बार बार बोला है, सेम नेम स्पेस का मतलब होता है सेम ऑर्ग जहाँ पे हमने उस क्लास को क्रिएट किया हुआ है। उसका यूज केस कॉमन फॉर मोस्ट क्लासेस एंड मेथड। ये कॉमन होता है दोस्तों सारे क्लासेस और मेथड के लिए। मोस्टली हम यूज करते हैं इसको। इसका रीजन क्या है, हम इसको यूज कब करते हैं? when you want a class or method to be accessible within the org, जब हमको सेम org में उसको एक्सेस करना है तब हम पब्लिक उसको डिक्लेयर करते हैं। उसके फीचर्स क्या होते हैं? एक्सेस एनीवेयर इन दी करंट org। जैसा कि दोस्तों मैंने पहले भी बोला था, सेम नेम स्पेस या org हम उसको जब भी यूज करेंगे तो वो उसका एक फीचर है पब्लिक क्लास का। सो सेकंड एक्सेस मॉडिफायर है हमारा प्राइवेट। प्राइवेट जो होता है एक्सेसिबल ओनली विद इन दी डिफाइनिंग क्लास। इसका मतलब होता है जिस क्लास में हमने उस मेथड या वेरिएबल को प्राइवेट डिक्लेयर किया है, हम सिर्फ और सिर्फ उसी क्लास में उसको यूज कर सकते हैं। यूज केस फॉर मोस्ट मेथड और वेरिएबल दैट शुडंट बी एक्सेस आउटसाइड द क्लास। हम उसका यूज केस दोस्तों सिंपल ये है कि हम उसको जिस क्लास में हमने उसको डिक्लेयर किया है उसमें ही यूज करेंगे उसको। उसका रीजन क्या है? टू रेस्ट्रिक्ट एक्सेस। हमको उस वेरिएबल और मेथड का एक्सेस अदर क्लास में नहीं देना, इसलिए हमने उसको प्राइवेट डिक्लेयर किया हुआ है। उसका फीचर क्या है? रेस्ट्रिक्टेड टू द डिफाइनिंग क्लास। मीन्स सिर्फ और सिर्फ डिफाइनिंग क्लास तक रेस्ट्रिक्टेड है। उसका स्कोप ही उतना है, जिस क्लास में हमने उसको डिफाइन किया है सिर्फ उतना। नाउ प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड एक्सेसिबल विद इन द क्लास एंड सब क्लास। मीन्स जिस क्लास में हमने वेरिएबल या मेथड प्रोटेक्टेड डिफाइन किया है हम उसमें उसको एक्सेस कर सकते हैं, और जिस क्लास में हमने उसको एक्सटेंड किया है चाइल्ड क्लास में हम उसमें भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। व्हेन वर्किंग विथ इनहेरिटेंस। जब भी हम एक्सटेंड यूज कर रहे हैं, इनहेरिटेंस वही एक्सटेंड का मतलब होता है दोस्तों। जब भी हम उसको एक्सटेंड कर रहे हैं तब हम प्रोटेक्टेड उसको डिफाइन करेंगे। उसका रीजन क्या है? टू अलाउ एक्सेस इन सब क्लासेस वाइल रेस्ट्रिक्टिंग एक्सटर्नल एक्सेस। हमने उसको सिर्फ और सिर्फ जब दूसरी क्लास में एक्सटेंड किया है हमने उसको एक्सेस वहीं तक दिया है, हमने दूसरी क्लास को उसका एक्सेस नहीं दिया, इसलिए हमने उसको प्रोटेक्टेड डिफाइन किया है। एक्सेस विद इन दी क्लास एंड सब क्लास, ये उसका फीचर है। सिर्फ उस क्लास में जिसमें हमने उसको डिफाइन किया है और जिस क्लास में हमने उसको एक्सटेंड किया है। नाउ दोस्तों लास्ट है ग्लोबल। इसका मतलब है इसका स्कोप कितना है? एक्सेसिबल इन दी सेम ऑर्ग एंड एक्सटर्नल ऑर्ग। सेम ऑर्ग में जहाँ पे हमने उसको क्रिएट किया है और उस ऑर्ग के एक्सटर्नल ऑर्ग में भी हम उसको यूज कर सकते हैं फॉर मैनेज पैकेज और क्रॉस ऑर्ग एक्सेस। उसका यूज केस है, अगर हम कोई मैनेज पैकेज बना रहे हैं, एपीआई बना रहे हैं, तब हम उसको यूज करेंगे। रीजन टू यूज। ग्लोबल का रीजन क्या है यूज करने का? टू मेक क्लासेस और मेथड्स फॉर एक्सटर्नल यूज। जब भी हम किसी एपीआई के लिए क्लास लिख रहे हैं या फिर हम वो क्लास लिख रहे हैं किसी पैकेज के लिए, तब हम उसको ग्लोबल डिक्लेयर करते हैं ताकि वो एक्सटर्नल यूज के लिए भी यूज हो सके। उसका फीचर एक्सेस अक्रॉस मल्टीपल ऑर्ग। सेम दोस्तों, जब भी हम मल्टीपल ऑर्ग में उस क्लास को यूज करने वाले हैं एज इन दी फॉर्म ऑफ एपीआई और पैकेज, तब हम उसको ग्लोबल डिक्लेयर करते हैं। सो दोस्तों ये था डिस्क्रिप्शन सारे एक्सेस मॉडिफायर का। हमने उनको डीपली समझा। पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड और ग्लोबल में क्या डिफरेंस होता है, हमने उनको इस मैट्रिक्स के थ्रू डीपली समझा। थैंक यू।